हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के अभी तक के अनुभव में अगर मैं ये कहूँ कि जीवन का सार क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करना जीवन का सार है। आप जिस भी परिस्थिति में हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप कोई काम कर रहे हों, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका जीवन जीवंत है, वरना आप मृत समान हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन में ठान लीजिए कि आपके जीवन में पसीने की धार आपके शरीर से कभी सूखनी नहीं चाहिए, और वो मेहनत के पसीने की धार जिस दिन सूख गई, उस दिन जीवन का कोई अर्थ फिर बचता नहीं है। तो उम्मीद है आप इस बात पर अमल करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये 9th लेक्चर है। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले जब हमने ये लेक्चर सीरीज़ शुरू करी तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ पर फेल होती है, फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर उन फेलियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था ओल्ड क्वांटम थ्योरी, या फिर कहें प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली ये बोला गया कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेव्स नहीं बल्कि पार्टिकल हैं, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब बल्कि वेव्स नहीं बल्कि पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव्स न मान के जब हमने फोटोन माना, तब हम बहुत सारी फिज़िक्स की घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाए। उनमें से मेन है आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका कॉम्पटन इफेक्ट। इन सब बातों को हम पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पर जैसे ही हमने रेडिएशंस को फोटोन माना, हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन समस्या ये है कि जो आपकी ओल्ड क्वांटम थ्योरी है वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी डेवलप करनी थी। और वो नई थ्योरी इस क्वांटम मैकेनिक्स की जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें नया जो पड़ाव आएगा वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का पड़ाव है, जो इस क्वांटम मैकेनिक्स को फर्दर लेवल पर डेवलप करेगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देखते हैं कि जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है वो किस किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किस किस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हमारा पहला टॉपिक है इनएडिक्वेसीज ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ये दो बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहला था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमने स्टार्टिंग में देखा था बहुत सारे फेलियर्स थे जहां पर क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर ओल्ड क्वांटम थ्योरी आई। ओल्ड क्वांटम थ्योरी ने कुछ को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ फिर भी बच गए। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग फिजिसिस्ट्स संसार के अलग अलग कोनों में बैठकर अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि कैसे इस जो ये एक डेडलॉक आ गया है इसको हम कैसे रिमूव करें और ऐसी घटनाओं को कैसे एक्सप्लेन करें। तो थ्योरी में एक नया अमेंडमेंट चाहिए था। सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। ये बात है जो आपकी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ओल्ड क्वांटम थ्योरी चालू हुई वो करीब 1900 के आसपास चालू हुई थी। और जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो थ्योरी है वो आई है 1925 में। अब आप ये समझिए कि ये 1925 से पहले हमने क्या क्या अचीव कर लिया।
देखिए 1900 से पहले जब तक क्वांटम शुरू ही नहीं हुई थी तब हम मानते थे कि लाइट एक वेव है, लेकिन 1900 में जब प्लैंक ने नई थ्योरी दी तो बोला कि लाइट आपकी वेव नहीं बल्कि पार्टिकल भी है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन है। तो 1925 से पहले हमें ये पता था कि लाइट का डुअल नेचर है। क्या पता था हमें? कि लाइट हैज डुअल नेचर, वेव भी और पार्टिकल भी। अब डी ब्रोगली भाई साहब ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उन्होंने कहा कि यदि एक वेव को हम एक पार्टिकल मान सकते हैं तो एक पार्टिकल को हम वेव क्यों नहीं मान सकते? आप समझिए 1925 से पहले हमें ये पता था कि जो आपकी लाइट वेव है उसको हम पार्टिकल मान सकते हैं, जिस पार्टिकल का नाम फोटोन था। ये 1925 से पहले की बात है। तो फिर डी ब्रोगली ने बोला कि यदि वेव को हम पार्टिकल मान सकते हैं तो एक मूविंग पार्टिकल को हम वेव क्यों नहीं मान सकते? तो कुल मिला के डी ब्रोगली ने कहा कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, या ये कहें कि एक मूविंग पार्टिकल है तो उसके इक्विवेलेंट एक वेव होती है। ये डी ब्रोगली ने बोल दिया। अब अगला सवाल था कि जो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, यदि इसका मोमेंटम p है और आपकी जो वेवलेंथ है वेव है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशनशिप डी ब्रोगली ने दी, P इक्वल टू h बाय लैम्डा। यहां पर P क्या है? मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। और आपका h क्या है यहाँ पे? आपका h है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है h की वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आपके डी ब्रोगली ने बेसिकली ये बातें बताई कि आपके मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम यदि p है और उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, तो p और लैम्डा के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो होगा p इक्वल टू h बाय लैम्डा। ये हमने डी ब्रोगली ने क्या बोला वो समझ लिया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली साहब ने कैसे बता दिया कि इस मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम लैम्डा और एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ लैम्डा इसी रिलेशन से आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ दिस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ देने के लिए डी ब्रोगली ने मोमेंटम और लैम्डा के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया फोटोन के लिए। एक फोटोन कंसिडर किया और फोटोन का हमें लैम्डा, फोटोन क्या है? एक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है जिसका मोमेंटम मान लीजिए p है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है उसके साथ एसोसिएटेड
वेवलेंथ लैम्डा। अब यदि लैम्डा निकालनी है तो हमें पी की रिक्वायरमेंट होगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो मूविंग फोटोन है उसका मोमेंटम कितना होता है। एक फोटोन की एनर्जी हम लिखते हैं E इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला और पता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का, E स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में एनर्जी का रिलेशन है। यहाँ पर फोटोन है तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो यहाँ पे E आपका बन जाता है E स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। दोनों साइड अगर अंडर रूट लेंगे तो E आ जाएगा मेरा पी सी। E इक्वल टू एच न्यू है और E इक्वल टू पी सी है। इसको अगर हल्का सा मैनिपुलेट करें तो P विल बी इक्वल टू E बाय सी, और E की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, E हो जाएगा हमारा H न्यू बाय सॉरी P विल बी इक्वल टू, हम P लिख रहे हैं, P इक्वल टू E बाय सी, और E की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे यहाँ, तो हमारा ये हो जाएगा H न्यू बाय सी। अब आपको न्यू और लैम्डा के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है? न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यहाँ से आप क्या कीजिए, सी को नीचे ले आइए, आपका न्यू हो जाएगा न्यू इक्वल टू न्यू बाय सी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इसका मतलब न्यू बाय सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय लैम्डा। तो P आपका हो गया H बाय लैम्डा। तो बेसिकली ये प्रूफ है। ये प्रूफ सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए है? हमने यहाँ पे फोटोन माना है, कोई जनरल पार्टिकल नहीं माना। इसलिए डी ब्रोगली ने P और लैम्डा का रिलेशनशिप फोटोन के लिए निकाला था और फिर उसने जनरलाइज कर दिया कि ये सब के लिए वैलिड होगा। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए सब के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे। कोई पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक वेव मान लेंगे। अब पार्टिकल को वेव मान के यदि वो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाया और सेम रिजल्ट देता है हर पार्टिकल के केस में, तो हम मान लेंगे कि P इक्वल टू एच बाई लैम्डा हर किसी केस के लिए वैलिड है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उससे पहले इस वेरिफिकेशन वाले टॉपिक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, उसको हम यहाँ पर करेंगे, इस क्लास में करेंगे। वो टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? इसके लिए हमने इससे पहले कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक किए थे, उसको समझते हैं। अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन में, अगर यहाँ इस रीजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसे केस में यहाँ से मैं प्लस Q चार्ज रिलीज़ करूँ तो वो यहाँ पहुँचने पे उसकी एनर्जी हो जाती है E इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने पीछे की क्लासेस में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे की क्लासेस देखिए, उसमें आपको मिलेगा। हमें निकालना क्या है?
ये चार्ज पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होता है तो यहाँ पहुँचने पर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो हम एक बार डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। लैम्डा निकालनी है तो हमें p चाहिएगा। अब p निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल की इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी या इसको E बोल दें, तो E विल बी इक्वल टू ना, एनर्जी होती है इसकी हाफ mv²। अब ऊपर नीचे दोनों साइड अगर m मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m² v² बाई 2m, ये आपका हो गया p²। तो E विल बी इक्वल टू p² बाई 2m, और यहाँ से हम मोमेंटम लिख सकते हैं √2m E। ये आपका आ गया मोमेंटम। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ आपका लैम्डा बन जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई पी, h √2m E। ये E क्या है, ये E है जब वो उस रीजन के थ्रू पास करके यहाँ पहुँचेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो E है। और E हमने ऑलरेडी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकाल लिया, QV। तो ये हो जाएगा h/2m QV। m क्या आपका मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, और v इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट हैज़ ट्रेवल्ड, वो आपका v है। अब इस केस में यदि आपका ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो आपकी m की वैल्यू क्या हो जाती, मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है आपकी 9.1 10⁻³ kg। और जो आपका Q है, Q हो जाता है आपका Q इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 कूलम्ब। और H आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये सारे वो कांस्टेंट्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में यूज़ होते हैं। तो आपको इनको हमेशा याद रखना होता है, इनकी वैल्यू और इनकी यूनिट के साथ साथ। बहुत सारे बच्चों को जब हम वाइवा लेते हैं तो उनको ये बेसिक्स भी नहीं पता होते। तो डू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए आप, m E की, E की और H की। कहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ V बच जाएगा, m E और H की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो लैम्डा हमारा निकल के आता है 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से रिलीज़ किया और रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस रीजन से अक्रॉस ट्रेवल करने के बाद जो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी वो ये हो जाएगी। हमने इसको फॉर्मूले को रिड्यूस करके सिर्फ V पे डिपेंड करा दिया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का √1 सीधा 12.27 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो आपका सिंप्लीफाइड फार्मूला है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम आपकी लेंथ की एक यूनिट है और इसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। आप अपने आप से इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिए, कैलकुलेटर से उसका अंडर रूट लीजिए और फाइनली निकाल के देखिए कि लैम्डा की वैल्यू यही आती है कि नहीं आती। क्लियर आपको? तो ये हमारा आज के लेक्चर का सारा 4 टॉपिक्स हमें करने थे। बेसिक टॉपिक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। थैंक यू वेरी मच।